तो हेलो दोस्तों, अभी हम देखने वाले हैं क्लास 12th मैथ के सवाल एंड जिसमें हम समाकलन की बात करने वाले हैं और प्रश्नावली 7.1 के सभी एग्जाम्पल्स अभी हम सॉल्व करने वाले हैं एंड देन उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इनके प्रश्नों की। तो अभी हम पहला क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है उसको देखते हैं एंड जिससे आप उन्हें समझ में आएगा, बेसिक आपका क्लियर होता रहेगा। यहाँ पे दिया है ये पहला एग्जाम्पल है भाई, पहला है कि cos 2x यानी कि इसका हम क्या निकालना है, प्रति अवकलज, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको प्रति अवकलज बोले तो इंटीग्रेशन ही इसका करना है। तो पहला सवाल क्या है मेरा, आई होप आपको दिख रहा होगा। चलिए आपको दिख रहा है भाई, तो क्वेश्चन तो आपने देख लिया। cos 2x का हमें क्या करना है भाई, प्रति अवकलज, या हम बोल सकते हैं इसको समाकलन, ठीक है भाई। तो देन करेंगे कैसे इसको, ठीक है। ये इंटीग्रेशन यानी कि यहाँ पे आपको करने का इंटीग्रेशन इसका किसके सापेक्ष, तो भाई x के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष करेंगे उसको dx। यहाँ पे ये क्या बताएगा, ये बताएगा x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो आपको पता होगा, देन अगर आपको नहीं पता तो हम यहाँ से cos x का इंटीग्रेशन, आपको पता होगा कि क्या होता है भाई, cos x का इंटीग्रेशन होता है भाई sin x प्लस c। तो यहाँ से आप सात फार्मूले भी इसके देखते रहिए जिससे आपको क्लियर होता जाएगा। अब यहाँ पे हमें करना चाहिए भाई कुछ नहीं, सेम यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, तो जो x के गुणांक में होगा वो नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, साइन 2x अपॉन में ये 2 नीचे आ जाएगा प्लस c। तो ये आपका आंसर भाई। एंड अगेन दूसरा हमारा क्या एग्जाम्पल भाई, दूसरा है 3x स्क्वायर प्लस में 4x क्यूब। दूसरा है हमारा 3x स्क्वायर प्लस में 4x क्यूब, इसका क्या करना है, समाकलन भाई। तो कैसे करेंगे, सेम इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर प्लस में 4x क्यूब इंटू dx, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो अगेन कैसे, फिर यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है हम सब इसका अलग अलग कर दे रहे हैं, यानी 3 को बाहर ले लेंगे एंड x स्क्वायर और dx प्लस में यहाँ पे ये 4 बाहर आ जाएगा x क्यूब और dx। आपको ये भी पता होगा यहाँ पे कि x की पावर n का अगर हम समाकलन करेंगे तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन में x, सॉरी यहाँ पे आएगा n प्लस 1 और प्लस में c। तो फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे 3 इंटू में x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 प्लस 4 और यहाँ पे इंटू में x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1 और प्लस c, ठीक है। ये c क्या है इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले यहाँ पे भी सवालों को देखते हैं। एंड अगेन आगे यहाँ पे ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये 4 और ये 4 कैंसिल, तो x की पावर 3 प्लस में x की पावर 4 और प्लस c। ये रहा भाई आपका आंसर। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई, तीसरा क्वेश्चन हमारा 1/x एंड साथ कह रहा हो कि x 0 के बराबर नहीं होगा, यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होगा भाई। चलिए देखते हैं इसको। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 1/x, इसका हमें क्या करना भाई, समाकलन। तो ये डायरेक्ट ही हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x dx। तो इसका क्या होगा भाई, log x प्लस में c। इसका तो ये फार्मूला था, ये फार्मूला ही था, एक तरह से बोल सकते हैं ये फार्मूला है भाई, ठीक है। तो इसका होता है भाई इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर में log x प्लस में c। अगर यहाँ पे लॉग मॉड भी लगा सकते हैं क्योंकि वो नेगेटिव और पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे मॉड क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा हमेशा, इसलिए, ठीक है। हमारा 3 क्वेश्चन भाई कंप्लीट हो गए। एंड आगे ये फर्स्ट के एग्जाम्पल, फर्स्ट के 3 थे इसमें एंड सेकंड के भाई 3 भी हैं इसमें। तो अभी हम आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 2। इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है भाई, सेकंड का फर्स्ट। इसमें कह रहा है कि x³ - 1 अपॉन में x² इंटू dx का
इंटीग्रेशन करने में भाई। तो चलिए इसको लिखते हैं भाई, एक्स क्यूब माइनस 1/में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका फुल इंटीग्रेशन। तो करना क्या आपको, इसका सोल्यूशन करना भाई। तो इसको हम क्या करें, डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1/में एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स और इंटीग्रेशन, ठीक है भाई। तो यहाँ पे पावर बचेगी सिंगल और माइनस का 1/में एक्स स्क्वायर और डी एक्स होल इंटीग्रेशन। फिर यहाँ पे इसको अलग अलग करके दे रहे हैं, डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स की पावर -2 लिख सकते हैं इंटू डी एक्स एंड अगेन आगे यहाँ पे एक्स की पावर 1 प्लस 1/में 1 + 1 माइनस सॉरी यहाँ पे एक्स की पावर -2 + 1 -2 + 1 प्लस में सी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस ये -1 प्लस तो 1/में एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर भाई, क्लियर। एंड अभी हम दूसरे का सेकंड भाई, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2/3 + 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी करनी है भाई कि इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2/3 इंटू डी एक्स, इसको अलग अलग कर दे रहे हैं, प्लस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे हम वही फॉर्मूला लगाएंगे भाई, एन की पावर एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1, तो एक्स की पावर 2/3 + 1/में 2/3 + 1 प्लस 1 डी एक्स, यहाँ पे 1 है तो 1 का क्या होता है एक्स, तो सिंपल एक्स प्लस में सी। तो ये कितना हो जाएगा एक्स की पावर 5/3 अपॉन में 5/3 + एक्स प्लस सी, क्लियर। एंड आगे यहाँ पे इसको सही से लिख सकते हैं 3/5 एक्स की पावर 5/3 प्लस में एक्स प्लस सी। तो ये भाई आपका आंसर, क्लियर। एंड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आगे देखते हैं भाई इसका तीसरा पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है भाई। आई होप आपको दिख रहा होगा भाई, यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2/3 प्लस 2 इंटू ई एक्स ई की पावर एक्स माइनस 1/x dx। तो इसका थर्ड पार्ट है भाई सेकंड का, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2/3 प्लस 2 इंटू ई की पावर x माइनस 1/x इंटू में dx। और अभी हम, ठीक है भाई, इसका सोल्यूशन करेंगे। देन क्या कर सकते हैं अलग अलग, इसका हम क्या करते हैं अलग अलग। तो 2/3 dx प्लस में इस 2 को बाहर ले सकते हैं, ई की पावर x और dx माइनस इंटीग्रेशन 1/x और dx। सेम किस फॉर्मेट से इसको करें भाई, x की पावर n से। तो x की पावर n प्लस 1 यानी कि x पावर n कितनी है 2/3 और प्लस में 1 अपॉन में 2/3 प्लस 1 प्लस 2 इंटू, अब e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x का आपको याद रखना भाई, इंटीग्रेशन e की पावर x dx बराबर में e की पावर x प्लस c होता है। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, e की पावर x ही रहेगा माइनस, अभी हमने इसका पीछे बताया था भाई कि इंटीग्रेशन ये फॉर्मूला बेस है भाई कि 1 में x क्या क्या होगा log x प्लस c। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे माइनस का log x प्लस में c, ठीक है। ये c मतलब सभी के लिए हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा भाई x की पावर 5/3 प्लस 2 इंटू ई की पावर x माइनस का log x प्लस में c। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3/5 एक्स की पावर 5/3 प्लस में 2 ई की पावर x माइनस का log x प्लस में c। तो ये रहा अपना आंसर भाई। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन पर। तो यहाँ तक हमने फर्स्ट के भी पार्ट कर लिए एंड एग्जाम्पल सेकंड के भी 3 पार्ट कर लिए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए भाई, यानी कि जो थर्ड है अपना एग्जाम्पल नंबर 3।
इसमें भी 3 पार्ट है भाई। तो पहला पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन करते हैं भाई। इसको अलग अलग कर देते हैं यहाँ पे। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसका क्या होगा भाई, इसका होगा माइनस का कॉस एक्स और प्लस में साइन एक्स और प्लस में सी। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स प्लस में सी। एंड जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट को पूछ सकते हैं भाई। इसका सेकंड पार्ट हम देखने जा रहे हैं भाई, इंटीग्रेशन कॉस सेक एक्स इंटू में कॉस सेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। तो पहले तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना है भाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। सोल्यूशन क्या है इसका भाई, यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस सेक स्क्वायर एक्स, इसका अंदर मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ फिर इसके साथ, प्लस में कॉस सेक एक्स इंटू कॉट एक्स और डी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला भी इसका, इनके आपको डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे। इसका क्या होगा माइनस का भाई कॉट एक्स, ये माइनस का कॉस एक्स प्लस में सी। तो ये भाई आपका आंसर। क्लियर। इसका तीसरा पार्ट भाई, तीसरा पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसका सॉल्यूशन भाई करेंगे, इसको अलग अलग करते हैं भाई, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको हम अभी लिख सकते हैं भाई सेक स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स माइनस, इसको आप लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स इंटू में 1 अपॉन में कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसको हम लिख सकते हैं भाई सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और माइनस का ये हो जाएगा 10x इंटू में सेक एक्स और डी एक्स। ठीक है भाई, तो सेक स्क्वायर एक्स होता है अपने पास 10x माइनस का ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस में सी। अगर आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। एंड चलते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 4 पे। तो भाई इसमें 4 उदाहरण दिए गए हैं प्रश्नावली 7.1 में। जो लास्ट एग्जाम्पल है अपना वो है fx बराबर 4x³ माइनस 6x द्वारा परिभाषित फलन f का प्रति अवकलज f ज्ञात कीजिए जहाँ f0 = 3 है। तो वही आपको करना कुछ नहीं भाई, बस थोड़ी सी भाषा निकल है ऐसे। उदाहरण में 4 इसमें आपको fx करके दिया है आपकी बार, तो 4x³ माइनस का 6x। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करने क्या, इंटीग्रेशन fx dx और fx कितना दिया है 4x³ माइनस का 6 और dx। यहाँ से आप इसका करेंगे तो भाई कितना आएगा 4x की पावर डायरेक्ट काटे दे रहा 4 अपॉन में 4 माइनस का 6x प्लस में c। ठीक है भाई, एंड ये कट जाएगा यहाँ से और x की पावर 4 माइनस का 6x प्लस में c। अब आगे कह रहा हूँ इसमें कि प्रति अवकलज f ज्ञात कीजिए, यानी ये जो हम लेके आएगी ये कैपिटल F है। ठीक है, कैपिटल FX, कैपिटल FX। ठीक है भाई, एंड ये कैपिटल FX। अब इसमें आगे में दे रखा है भाई कि F कैपिटल F 0 बराबर 3। तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख दी, पुट कर दी भाई 0। तो इसकी जगह 0 माइनस 6 इंटू 0 प्लस में c। ठीक है, अब वो हमसे कह रहा है कि ये जो वैल्यू है वो 3 के बराबर, तो इसे 3 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से अपने को क्या मिल गया, ये भी 0 यानी कि c, तो c की वैल्यू में 3 मिल गई भाई यहाँ से। ठीक है, अब आगे अपने को करना है क्या है, अब जो अपने पास ये आया था ये वाला, इसमें c की वैल्यू पुट कर दो आप,
जिसमें आप सी की वैल्यू पुट करें हो तो एक्स की पावर 4 माइनस का 6x और प्लस में 3, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड वीडियो को लाइक करिए एंड आने वाली वीडियो को आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, जिससे आपको हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।